नमस्कार, डीएन हरियाणा और तेज हरियाणा न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं सरपंच एसोसिएशन के जिला प्रधान, जो कि यहां पर लगातार 20 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और सरपंचों की एक ही मांग है कि जब तक ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल वापस नहीं हो जाता तब तक उनका धरना जारी रहेगा। ऐसे में जब सरपंच कल नरवाना में धरने को छोड़कर विरोध के लिए गए थे तो उन्हें हिरासत में लिया गया था। हालांकि कार्यक्रम समापन के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। हमारे साथ मौजूद हैं सरपंच एसोसिएशन के जिला प्रधान सुधीर बुआना जी। उनसे बात करते हैं कि उनकी आगे की रणनीति क्या रहेगी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। क्या कहेंगे, जो सरपंचों का धरना है लगातार वो 20 दिनों से चला हुआ है, ऐसे में गांव का विकास कैसे होगा? जब तक हमारी राइट टू रिकॉल, हमारी ई टेंडरिंग की जो मांग है वो मतलब हमें मिल जाए, राइट टू रिकॉल का जो इन्होंने अमेंडमेंट लेके आए वो ख़त्म हो जाए और हमारे जो पंचायती राज एक्ट में 29 अधिकार दिए हैं पंचायत रूप को पूर्ण रूप से वो दे दिए जाएं, ताकि हरियाणा में गांव की जो सबसे लोकतंत्र इकाई जिसको हम पंचायत बोलते हैं वो मजबूत हो और गांव का विकास कार्य मजबूती से हो सके। जैसे बात करें, कल सरपंचों को हिरासत में लिया गया, ऐसे में जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं आगे लंबा खिंचता नजर आ रहा है, तो क्या कहेंगे? देखो, हरियाणा सीएम जो है खट्टर जी वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। वो कहीं अपनी मीडिया के माध्यम से कहते हैं कि ये सरपंच नहीं बेफालतू लोग बैठे हैं। ये तो ऐसी गंदी सरकार है, ऐसी जन विरोधी सरकार है। ये तो किसान जब धरने पे बैठे थे उस टाइम भी कहते थे कि ये किसान नहीं है, जबकि वो लास्ट में इस सरकार को झुकना पड़ा। अगर हम अपने किसानों को नहीं समझा पाए। एक बात बताओ, जब आज से पहले पंचायती राज व्यवस्था में जब सरपंच काम करता है उसके काम की जो देखरेख करते हैं वो सरकारी अफसर एसडीओ बीडीओ साहब करते हैं। अब इन्होंने ई टेंडरिंग लिया है। ई टेंडरिंग में टेंडर के थ्रू काम होगा, उनकी काम की देखरेख की लायबिलिटी किसकी है? एक्शन जेई एसडीओ उनकी वही करेंगे। वो तो सही हो गए जो टेंडर लेंगे। और मतलब सरपंच जो है, जो सरकार के इसके अपनी जनता के प्रतिनिधि हैं, जो चुन के विश्वास जीत के बने हैं, वो मतलब चोर हो गए। तो ये दोगली नीति क्यों? जब पहले व्यवस्था सही थी, जो पंचायत अपने काम करती थी उसकी जांच अपने जो सरकार के नुमाइंदे अधिकारी प्रशासनिक बैठा रखे वो करते थे। अब ई टेंडरिंग वाले ठेकेदारों का भी तो वही करेंगे, तो इसमें डिफरेंस कहाँ है? जैसे बात करें, अभी 2 साल इलेक्शन लेट हुए, ऐसे में जो गांव के विकास थे वो बिल्कुल एक तरह से रुके ही पड़े थे। अब धरना चल रहा है, तो ऐसे में तो विकास हो ही नहीं पाएगा। ये सरकार की लापरवाही ऐसा है। अब ये 2 साल के दौरान तकरीबन लगभग 2 साल हो गए थे, वह काम नहीं हुए। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन कागजों में काम इन्होंने दिखाए, पैसे की लिपापोती इन्होंने की है। आप किसी गांव का, मैं अब जुलाना ब्लॉक में खड़ा हूँ, आप जुलाना ब्लॉक के कार्यों की एक समीक्षा करोगे इस पौने 2-1.5 साल का, तो उन्होंने वहाँ कोई काम नहीं किया। सफाई कर्मी लगा दिए, हर एक पंचायत से इन्होंने 1.25 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये निकाल लिए, जिनका ना ग्रामीण अंचल में कोई काम हुआ ना जमीन स्तर पर कोई काम हुआ, बस पैसे निकाल लिए। तो जैसे बात करिए, ये तो आप सीधा आरोप लगा रहे हो कि इसकी जांच होनी चाहिए मामले की। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। इसमें बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी और मंत्री और सबकी लिपापोती है। ये मंत्री जो है हमारा पंचायत मंत्री बिल्कुल अपने सूटकेस भरने का काम करता है और ई टेंडरिंग की व्यवस्था भी इसीलिए की गई है। एक बात बताओ, टेंडर लेनिया माइनस में लेगा उसको देगा, या चलो बराबर भी ले लिया, भाई उसकी काम की गुणवत्ता कौन जांचेगा? जेई, एक्शन, एसडीओ यही तो जांचेंगे। जब सरपंच काम करता था उनकी काम की गुणवत्ता कौन जांचता था? यही अधिकारी जांचते थे। जब गुणवत्ता ही इन अधिकारियों ने जांचनी है तो पहले वाली व्यवस्था क्यों नहीं? हम सरकार से मांग करा, पहले वाली ही व्यवस्था लागू जब तक नहीं होगी अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। तो जैसे बात करें सुधीर जी, अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है, ऐसे में धरना लंबा चलता है, तो आपकी रणनीति क्या रहेगी आगे? देखो, कल भी हमारी हिसार के अंदर प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग है। मैं प्रदेश कार्यकारिणी का भी सदस्य हूँ सरपंच एसोसिएशन का। तो वहाँ पे हम अपनी एक आगामी पूरा रूपरेखा तैयार करेंगे। आने वाला स्टेप बहुत ही ज़ोरदार तरीके से हम एकजुटता के साथ उठाएंगे और जब तक ये सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती जब तक हम एकजुटता के साथ इसके प्रति आक्रोश व्याप्त रखेंगे। जी, ये थे हमारे साथ जिलाध्यक्ष सुधीर बुआना जी। जुलाना और आसपास की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए डीएन हरियाणा और तेज हरियाणा न्यूज़ के साथ।